नमस्कार। कहते हैं ना कि कभी-कभी सबसे बड़ी कहानियां वो बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीजों में छिपी होती हैं। आज हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इन हाथ से लिखे नोट्स को देखिए। इन्हीं में छिपी है एक कहानी, एक बंजर जमीन की कहानी, जिसने पानी के दम पर अपनी पूरी तकदीर ही बदल डाली। ये जो नोट्स है ना, ये सिर्फ स्याही और कागज का ढेर नहीं है। ये तो एक तरह से एक पूरे रेगिस्तान के बदलने का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की पड़तों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे एक पूरा का पूरा इलाका बदल गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई एक रेगिस्तान अन्न का कटोरा कैसे बन सकता है ना सोचने वाली बात। बस यही सवाल हमें लेकर चलेगा गंगानगर के एक ऐसे सफर पर जो यकीन मानिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक ऐसी जगह की कहानी जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अच्छा, तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है और गंगानगर की कहानी उसकी शुरुआत होती है उसकी जमीन से। एक ऐसी जमीन जो बिल्कुल सरहद पर है और जिसकी पहचान ही कह सकते हैं उसकी मुश्किलों से बनी थी। तो जरा सोच कर देखिए, चारों तरफ बस रेतीली मिट्टी, झुलसा देने वाली गर्मी और बारिश, बस नाम के लिए। यही असलियत थी गंगानगर की। एक ही उम्मीद थी, घग्गर नदी, पर वो भी ज्यादातर सूखी ही रहती थी। बहुत पहले इसे योधेय प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन सच तो ये है कि ये जमीन संघर्ष का दूसरा नाम थी। अब इन मुश्किलों में एक और चीज जुड़ जाती है और वो है इसकी लोकेशन। ये सिर्फ एक राज्य पंजाब से ही नहीं सटा हुआ है, बल्कि इसकी सीमा सीधी पाकिस्तान से लगती है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर। और इसी वजह से ये जगह जितनी सेंसिटिव है उतनी ही कल्चर के हिसाब से रिच भी है। तो फिर सवाल वही है कि इतनी मुश्किल हालात को आखिर बदला कैसे गया। इसका जवाब छिपा है इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग के एक कमाल में। एक ऐसा कमाल जिसने इस सूखी जमीन को एक नई जिंदगी दे दी, एक नई लाइफलाइन बना दी। इस बदलाव की कहानी का जो पहला और शायद सबसे जरूरी चैप्टर था वो था गंग नहर प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक नहर नहीं थी, नहीं, ये वो पहला बड़ा कदम था जिसने इस पूरे इलाके का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ये पूरे राजस्थान का पहला फर्स्ट मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट था। महाराजा गंगा सिंह, जिनकी सोच बहुत आगे की थी, उनके नेतृत्व में 1922 में काम शुरू हुआ। और कमाल की बात तो यह है कि सिर्फ 5 साल में 1927 तक ये नहर बनकर तैयार भी हो गई। तो देखिए, अगर गंग नहर एक उम्मीद की किरण जैसी थी ना, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो उस उम्मीद का पूरा सूरज थी। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में से एक की। सोचिए, सतलज और व्यास नदियों का पानी सैकड़ों किलोमीटर्स का सफर तय करके इस रेगिस्तान तक पहुंचाया गया। तो इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन। चलिए अब देखते हैं कि कैसे पानी की इन धाराओं ने इस जमीन की तकदीर को पूरी तरह से पलट दिया। इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत वो है गंगानगर को मिला इसका नया नाम, अन्न का कटोरा। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये तो यहाँ के लोगों की जी तोड़ मेहनत और पानी की उस ताकत का सबूत है जो कुछ भी बदल सकती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ अनाज की नहीं है। इस इलाके को एक और पहचान मिली, बागानों की भूमि। ये नाम बताता है कि यहाँ की खेती में कितनी वैरायटी है। अब यहाँ सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि फलों के खूबसूरत बाग भी हैं। तो अब सवाल है कि इस नई उपजाऊ जमीन पर उगता क्या क्या है। देखिए, एक तरफ गेहूं, जौ और चावल की फसलें हैं, तो दूसरी तरफ किन्नू, मौसमी और माल्टा जैसे रसीले फलों के बाग। और जब खेती इतनी अच्छी हो तो इंडस्ट्रीज भी आती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गंगानगर शुगर मिल्स। लेकिन गंगानगर की कहानी सिर्फ खेतीबाड़ी और नहरों तक ही सीमित नहीं है। इस जमीन का अपना एक बहुत ही रिच कल्चर और इतिहास भी है। तो चलिए अब जरा उस तरफ भी एक नजर डालते हैं। इस इलाके की जड़ें कितनी पुरानी हैं, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि यहाँ बरोर नाम की जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबूत मिले हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं हजारों साल पुराने इतिहास की, जो यहीं इसी मिट्टी में दबा हुआ है। अब इतिहास में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ है अनूपगढ़ का किला, जिसे 1689 में बनाया गया था। ये किला आज भी इस बात का गवाह है कि ये इलाका सदियों से स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट रहा है। और गंगानगर सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि आस्था का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है।
इसका सबसे बड़ा सबूत है बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। इसे इतने सम्मान से राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। वाकई ये जगह यहाँ की आध्यात्मिक एनर्जी का एक शानदार सिंबल है। तो इतिहास से निकलकर अब हम आते हैं आज के गंगानगर पर, एक ऐसा शहर जिसने तरक्की के रास्ते पर चलना कभी बंद नहीं किया। आज के मॉडर्न गंगानगर की तरक्की के पीछे कई बड़े नाम हैं, जैसे सूरतगढ़ में सेंट्रल एनिमल ब्रीडिंग सेंटर है और सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन भी। इतना ही नहीं, राजस्थान का पहला प्राइवेट थर्मल पावर स्टेशन भी यहीं लगा। और बात सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की नहीं है। मिर्जेवाला में महिलाओं ने अपनी एक नैपकिन यूनिट शुरू की है, जो सोशल प्रोग्रेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस जमीन ने सिर्फ फसलें ही नहीं उगाईं, इसने सुर भी पैदा किए हैं। महान गजल गायक जगजीत सिंह साहब वो इसी मिट्टी से थे। उनकी उस दिल छू लेने वाली आवाज ने गंगानगर का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया। तो हमने देखा कि कैसे पानी ने एक रेगिस्तान की पूरी कहानी ही बदल दी। पर यह सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। इस जमीन को पानी ने बदला, ठीक है, लेकिन आगे क्या? भविष्य में इसे कौन बदलेगा? क्या वो टेक्नोलॉजी होगी या कोई नया आइडिया या फिर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो गंगानगर का आने वाला कल तय करेगा। है ना, एक दिलचस्प सवाल जिस पर सोचा